Good morning, class 8. In the previous class, we have studied about the two traditional method of irrigation, that is motte and chain pump. Today we are going to study about the Dhekli. Dhekli is an arrangement to lift water from shallow well by using a principle of simple lever. जैसे प्रॉपर पुली के थ्रू, लिवर के थ्रू यूज़ किया जाता है वाटर पुल आउट करने में, सेम वैसे होता है. वर्ड ढेकली मीन्स लिवर बीम ऑफ वेल. ढेकली मीन्स क्या होता है? लिवर बीम ऑफ वेल. इन ढेकली अ लॉन्ग वुडन बीम इज सपोर्टेड ओवर अ फोक्ड वर्टिकल सपोर्ट फिक्स्ड in the ground near the well in such a way that is longer arm towards the well and shorter arms away from it. एक ट्यूब टाइप लगाया जाता है जिसमें लॉन्गर आर्म किस में रहता है? लॉन्गर आर्म के टूवर्ड्स द वेल, वेल के साइड रहता है, एंड शॉर्टर आर्म्स अवे फ्रॉम द वेल. ठीक है. अ बकेट इज टाइड टू द एंड, और बकेट यहाँ देखिए आप जैसे इस फिगर में देख रहे हो, बकेट टाई किया एक एंड पे जो वेल साइड में है. अ बकेट टाइड टू द एंड ऑफ लॉन्गर आर्म. ये देखिए इस बेस पे जो छोटा हिस्सा है वो वेल से दूरी पे रखा गया, जो बड़ा हिस्सा वेल के पास में रखा गया, और लास्ट में इससे एक बकेट टाई की गई है. इन सच वे दैट इज हैंग ओवर माउथ ऑफ द वेल. माउथ मीन्स कुएं के मुंह पे. ठीक है. माउथ ऑफ द वेल. इन ऑर्डर टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल द एंड ऑफ लॉन्गर लिवर आर्म कैरिंग आउट द वेल इज पुल्ड आउट बाय रोप. रोप के थ्रू ही खींचा जाता है. ठीक है. पुल्ड आउट बाय द carrying out the bucket is pulled down by the rope. When the bucket is lower in the well it gets filled. रोप क्या डाला, नीचे लूज कर दी गई तो पानी बकेट में फिल होकर ऊपर फिल हो जाता है, and gets filled with water. On releasing rope, the weight attached to the end of the shorter lever arm comes down. जब जैसे बाल्टी भर जाती है और वेट हो जाता है, क्या होता है, तो ये चीज़ आपका लोअर एंड क्या होता है, भारी हो जाता है और नीचे झुक जाता है. और जब हल्की आप जैसे आपने एक आपका सी सॉ वाला वो झूला देखा है ना आपने, जिस साइड वेट ज़्यादा होता है उस साइड डाउन होता है, फिर एक साइड ऊपर होता है. सेम वे उस प्रिंसिपल पे ढेकली वर्क कर रहा है. व्हेन अ बकेट इज लोअर इनटू द वेल इट्स गेट फिल्ड विथ वाटर. ऑन रिलीजिंग द रोप द वेट अटैच्ड टू द एंड ऑफ शॉर्टर आर्म लिवर आर्म्स कम्स डाउन एंड लिफ्ट द वाटर filled bucket out. The farmer then gets hold the bucket, tilt it to pour out this water in the field. This process repeats so to get large amount of water from well required for irrigation. इस तरह से क्या होता है, large amount of water use करते हैं for the process of irrigation in the field. Just have a revision of this para. क्या होता है, so इस well में एक आपका लॉन्ग आर्म ट्यूब यूज़ किया जाता है और बीच में फोक पोला है. फोक आप कांटे वाला चम्मच देखो सेम उस तरह से है, उसको बेस बनाया. दोनों साइड ट्यूब जो वुडन है, जो लंबा हिस्सा है वेल के पास में होगा, जो शॉर्टर हैंड है वो वेल से दूर होगा, और इस ट्यूब पे एक वेट बांधा जाता है कि ईजिली लिफ्ट अप करे. जब ये भारी होगा तो इस साइड ऊपर आ जाएगा, और जब ये बाल्टी हल्की होगी ऊपर रहेगा, और जब पानी भर जाएगा ये भारी हो जाएगी तो ये आपका क्या होगा, नीचे झुक जाएगा. अंडरस्टूड. तो इस वजह से ये ईजिली पानी निकाल सकते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट मेथड इज राहत, दैट लिवर सिस्टम. राहत और लिवर सिस्टम. इन द राहत सिस्टम ऑफ इरिगेशन वाटर इज ड्रॉन आउट फ्रॉम अ well. In this method also water is drawn out from the well. In this method there is a large wheel fixed on an axle above the mouth of the well. वेल के जस्ट अबव द माउथ पे एक लंबी व्हील लगाई जाती है. अ लॉन्ग बेल्ट विथ मैनी स्मॉल मेटल पॉइंट. और लॉन्ग बेल्ट लगाई जाती है, उसमें कई मेटल पॉइंट्स छोटे छोटे लगाए जाते हैं. ओवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बिग व्हील. सर्कमफ्रेंस तो आपको पता है कि आउटर पार्ट ऑफ द सर्कल इज नोन एज सर्कमफ्रेंस. व्हाट इज सर्कमफ्रेंस? आउटर पार्ट ऑफ द सर्कल इज नोन एज circumference. Here it is, this is the circumference of the wheel. Understood? The lower end of a long belt
pots dip in the water. Sorry. So long belt लगाई जाती है with many small metal pots. मेटल के छोटे छोटे पॉट लगाए जाते हैं. पुट ओवर द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बिग व्हील. उसी व्हील के सर्कमफ्रेंस में ये मेटल के पॉट्स लगाए गए हैं. ठीक है, छोटे छोटे डिब्बे मेटल के. द लोअर एंड ऑफ द लॉन्ग बेल्ट, और बेल्ट का दूसरा एंड क्या किया जाता है? पॉट्स डिप इन द वाटर ऑफ द वेल. कहाँ डाल देते हैं? वाटर इनसाइड द वेल. द बिग व्हील इज टर्न बाय यूजिंग लीवर सिस्टम ड्राइवन बाय द फोर्स ऑफ बुलक्स. बुलक क्या करते हैं? उसको बाय फोर्स क्या करते हैं? घुमाते हैं. यहाँ देखिए एक व्हील है और दूसरा आपके इस पे रखा गया है, बुलक्स पे रखा गया है. बुलक्स जब मूव करती हैं तो ये रोटेट करता है. इस व्हील की हेल्प से ये व्हील भी रोटेट करेगा और फिर क्या होगा? कुएं से पानी आपका इसी पॉट्स, मेटल पॉट्स के थ्रू बाहर आएगा. नाउ सी, अ बिग व्हील इज टर्न बाय यूजिंग लीवर सिस्टम. लीवर सिस्टम मैंने आप लोग को बताया था. लीवर सिस्टम ड्राइवन बाय द फोर्स ऑफ बुलक or other animals such as buffalo and camel. When bullocks move the long horizontal handle, एक horizontal handle लगाई जाती है, उस हैंडल को वो घुमाते हैं of the lever system going round and round. और lever system क्या होता है? घूमता जाता है. The big wheel fixed over the mouth of the well start rotating. When the wheel rotates, the water filled pot comes out of the well one after one. The other goes on the wheel, comes downward, pour water in a channel, get emptied and get down again into the well to bring out more water. The water brought out by the pots connected to the continuously rotating belt is used for irrigation in the field. So क्या करते थे वो? एक बड़ी व्हील, ये आप देख सकते हो, ये वेल का माउथ है. ठीक है, माउथ में इन्होंने व्हील लगा दी है और इस तरह से छोटे छोटे पॉट, मेटल पॉट लगा दिए हैं. और व्हील का एक सिरा बेल्ट से दूसरे व्हील में बांधा और उसकी हैंडल किस पे? बुलक्स पे दी है. जैसे बुलक्स घुमाते हैं और ये रोटेट करती है व्हील, तो क्या होता है? इनके पॉट्स भर भर के ऊपर आ रहे हैं और पानी डाल रहा है. फिर खाली होके, जैसे आपने देखा था ये चेन पंप में, सेम उस तरह से मेथड यूज़ किया जा रहा है, बट थोड़ा सा एंशिएंट मेथड है. अंडरस्टूड? The use of pump for irrigation. Now the use of pump for the irrigation. The human labor or kettles are used to lift water in the traditional method of irrigation. So traditional method of irrigation are cheaper but less efficient. ट्रेडिशनल मेथड क्या थे? भले हमारे लिए चीपर थे, मतलब सस्ते थे, लेकिन बट लेस एफिशिएंट. उसमें बहुत सारा काम, बहुत टाइम, सब कुछ जाता था. द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन आर नॉट मच used in this day. Now these day the traditional method is not used for the irrigation. These day pumps are commonly used for lifting up the water. Ancient time they used the bullocks to pull out the water from the well. They made chain pumps and all, but nowadays we use pump to directly pull out the water from the ground. These days pumps are commonly used to lifting water from wells, pond, lake, stream and river. These pumps are run by electricity, diesel or biogas or solar energy. When pump is used to draw water from narrow well is called tube well. Narrow well, ये देखिए आपको फिगर दिखाया ट्यूब वेल का. पंप लगाया है और ये क्या अंडरग्राउंड वाटर खींच रहा है, ये वेल से, स्ट्रीम या पॉन्ड से, और ये किसके थ्रू बाहर आ रहा है? बाय अ हेल्प ऑफ ट्यूब. सो narrow well, it's called tube well. Nowadays tube well are being used increasingly for lifting underground water to be used for irrigation in agriculture. We will now describe the modern method of irrigation in which water is pumped out through tube wells but used in such way that its wastage can be prevented. और उस टाइम आपको ट्रेडिशनल मेथड में देखिए, so much of water must be wasted also, that takes time also. So it is cheaper method. In traditional method is cheaper, but it is waste our time and waste the water also. Now we are going to learn the modern method of irrigation. What we are going to learn? Modern method of irrigation. The modern method of irrigation help us to
use water economically by preventing its wastage. The two modern method are that is used for irrigation, that is sprinkler system and drip irrigation. What they are? Sprinkler system and drip irrigation. Now we are going to learn about the sprinkler system. In a sprinkler system, the irrigation, a main pipeline is placed in the field. Perpendicular pipes having rotating nozzles at the top are joined to main pipelines at regular interval. When water from tube wells is allowed to flow through a main pipeline under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzle. This water gets sprinkled on the crops plant as if it's raining. The sprinkler system of irrigation is more useful for uneven land where sufficient water is not available. The sprinkler system is also useful for the sandy soil. हमने दो soil पढ़ा था, that is sandy soil and clay soil and sandy soil पढ़ा था हम लोगों ने कि sandy soil को ज़्यादा पानी चाहिए इरिगेशन क्रॉप्स के लिए, तो स्प्रिंकलर सिस्टम उसके लिए बेनिफिट है. स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, आप ये फिगर देखिए. दिस इज़ द फिगर ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम. दिस वन फिगर इज स्प्रिंकलर सिस्टम. मेन पाइपलाइन एक आपके फील्ड में दौड़ाई जाती है, उससे छोटे छोटे स्मॉल पाइप्स अटैच किए जाते हैं. तो और एकदम स्टार्टिंग पे एक नोज़ल लगाई जाती है. मेन पाइप के हॉरिजॉन्टल है और आपकी ये जो स्टैंडिंग पाइप है परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रही है. 90 डिग्री पे नोज़ल है. ये नोज़ल क्या होती है, रोटेट होती रहती है, रोटेटिंग नोज़ल कहते हैं. तो नोज़ल रोटेट, जैसे पानी इसमें रन करता है, वाटर इसमें रन करता है मेन पाइपलाइन में, ये परपेंडिकुलर पाइपलाइन में भी आता है. और नोज़ल जब रोटेट करती है तो रोटेट होके पूरी फील्ड में वाटर क्या होता है, सप्लाई होता है. अंडरस्टूड? This is known as the sprinkler system. Now we have to learn about the drip system that we learn tomorrow class 8, means in the next class. Have a good revision till to there and do your work that you have got in homework from school. Have a good day. Bye bye.